नमस्कार, मैं हूँ जितेंद्र यादव और आप देख रहे हैं द पब्लिक एक्सप्रेस। मेरे साथ मौजूद हैं आजमगढ़ जिले की सगड़ी विधानसभा के विधायक एच.एन. पटेल जी और उनसे बातचीत करेंगे। अभी बजट सत्र में उन्होंने कई गंभीर मुद्दों को उठाया था और इसी को लेकर उनसे बात करेंगे। जिस तरीके से आपने सगड़ी विधानसभा की कई समस्याओं को उठाया है, जैसे बंधे को लेकर कुछ सवाल पूछे थे, उस पर क्या सवाल थे और क्या उनके जवाब मिले, इसको ज़रा संक्षेप में बताएँ। नहीं, ये देखिए, सगड़ी की जनता अगर हमको चुनी है तो ये हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है कि सगड़ी की जो समस्याएं हैं सदन के पटल पे रखी जाएं। दुर्भाग्य से ये चौथा सत्र है, एक साल में हमारा नंबर नहीं आ रहा था, लेकिन कल हमारा सौभाग्य अच्छा था कि नंबर आया और सगड़ी की जो समस्याएं थी, मूल समस्याएं, उनमें से भी कुछ समस्याएं रखी हैं। कुछ अगर दोबारा मौका मिलता है तो फिर समस्याएं रखी जाएंगी। रहा सवाल बंधे का, तो हमने इस सवाल पूछा था कि जो बंधे के नीचे 7 पुलों का जो हमने एक लिस्ट दी थी, वो पीडब्ल्यूडी में गई, सिंचाई विभाग में गई, लेकिन मैं जब दोनों जगह गया तो ये कह के टाल दिया गया कि ये डूब क्षेत्र के अंदर आता है, लिहाजा ये पुल नहीं बन पाएगा। इस पर हमने सवाल भी लगाए थे, तो जो इंजीनियर यहाँ जवाब दिए सेम यही जवाब वहाँ मिला। तो हमको ये मजबूरन सदन के अंदर सवाल उठाना पड़ा कि यदि नदियों पे पुल बन सकते हैं, या 4 लेन या 2 लेन पे नदी पे पुल बन सकता है, या उसी डूब क्षेत्र में 3 जगह पुल बन रहा है, तो जनता के हित में जो बरसात के समय जब बाढ़ आती है, लोग डूब जाते हैं, उनका घर डूब जाता है, आवागमन बाधित हो जाता है, आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं बचता, तो उनके हित में इस पुल का निर्माण क्यों नहीं हो सकता। उसी तर्ज पे जिस तर्ज पे जो 2 लेन या 4 लेन जा रहा है बीच से, उस पे 3 जगह जो पुल का निर्माण हुआ है, तो इस पे क्यों नहीं हो सकता। तो अभी तक तो इसका जवाब नहीं आया है। जैसे जवाब हमारे पास आता है हम आपको अवगत करा देंगे। सर, कुछ जिस रोड की भी समस्याएं थी आपने उठाया था कई जगह। हाँ, कई रोड की समस्याएं थी, जैसे महुला गढ़ौड़ बांध। अभी आप लोगों के साथ में जब बाढ़ आई थी तो आप लोग हमारे साथ ही थे, लगभग 7 दिन हमने बंधे पे ही अपने गुजारे। तो अगर इस बार इतना भीषण बाढ़ आई थी कि बंधा भी पूरा पानी से चपचपा गया था, और शायद एक दिन बाढ़ और बढ़ जाती तो पूरा सगड़ी का ये जो नीचे का इलाका है जलमग्न हो जाता और जनता पानी में डूब सकती थी, या पानी के चारों तरफ, जनता के चारों तरफ पानी गिर सकता था। तो इस मुद्दे पे हमने कहा कि अगर यहाँ के निचले क्षेत्र में जनता को अगर राहत देनी है बाढ़ से, तो उस बंधे का उच्चीकरण होना चाहिए कम से कम 3 मीटर के आसपास, और चौड़ीकरण होना चाहिए। और बाढ़ क्षेत्र यानी उत्तर साइड से पीछी का काम महुला से लेके हैदराबाद तक, यानी हमारा जो क्षेत्र पड़ता है वहाँ तक होना चाहिए। इस सवाल को भी हमने सदन में उठाया, जैसा जवाब आएगा हम आपको देंगे। दूसरी चीज़, रोड की बात कहे हैं, तो इस रोड पे हम लोग कई बार सदन को मतलब सूचना के तहत, या ये कहिए मंत्री जी को हम लोग लिख के सवाल के रूप में दिए थे। खास करके रौना पार चांदपट्टी से होते बिलरियागंज तक का मार्ग, जिसपे एक शायद विभाग की तरफ से एस्टिमेट भी आया था 37 करोड़ 1 लाख रुपए का, लेकिन वो एस्टिमेट कहाँ चला गया, अभी तक उस पर कोई निर्माण नहीं कार्य शुरू हुआ। इसको लेके मैं मंत्री जी से भी परसों मिला था, और परसों मिलने के बाद जब सदन में मौका मिला बोलने का, तो हमने उस मुद्दे को उठाया कि नहीं, आम जनता के हित के लिए उस सड़क का बनना नितांत आवश्यक है, क्योंकि उस पर काम हुए हमारे ख्याल से लगभग 10 साल से पहले के काम उस पर हुए हैं, उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। एक इन दिनों एक गाना चल रहा है यूपी में काबा, और उसी की तर्ज पर विधायक जी का भी एक गाना आ गया है, ए योगी बाबा। तो इस गाने के माध्यम से आपने जो है सदन में कई गंभीर मुद्दे, जैसे वो किसानों की समस्या और कानून व्यवस्था, इस तरीके का जो बड़ा अच्छा जो है आपने वो कटाक्ष किया है सरकार पे। इस पे आप क्या कहना नहीं, चाहेंगे? कटाक्ष तो नहीं कहेंगे। देखिए, एक भोजपुरी में या किसी कवि ने कहा है, निंदक नियरे राखिए। तो अगर हम सरकार की आलोचना करके उनका ध्यान अगर हम
समाज की, जिससे समाज का भला हो सकता है, उधर आकृष्ट करना चाहें तो इस तरह के हेल्दी, जिसको कह सकते हैं, आलोचनाएं होती रहनी चाहिए, हेल्दी आलोचनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। धन्यवाद।